हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 थे इंग्लिश बुक पूर्वी जो कि यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 है द डे द रिवर स्पोक। इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर के सारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपको एक तो चैप्टर पर डीप जो है नॉलेज दे देते हैं और दूसरे ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हम कवर करेंगे वो है व्हाट डिड द टीचर एग्री टू डू फॉर जाह्नवी, कि टीचर ने जाह्नवी को क्या करने के लिए सहमति जता दी थी और क्या करने के लिए उसने कहा था। तो आंसर होगा लेट हर अटेंड स्कूल। तो टीचर ने उसको कहा था कि तुम क्लास को अटेंड कर सकती हो, उसको परमिशन दे दी थी उसने क्लास में रहने की। और हुआ क्या था कि जाह्नवी बिना किसी को बताए चुपचाप अपने छोटे भाई को गोदी में उठाए स्कूल में चली गई और क्लास में सबसे पीछे जाकर वो खड़ी हो गई और सुनने लगी कि टीचर क्या बता रही है। जब टीचर ने उसे देखा तो टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, बल्कि उसको डांटा नहीं ये सोचकर कि ये कौन सा बच्चा उसकी क्लास में आके खड़ा हो गया है, बल्कि उसने उसको प्रोत्साहित किया और उसको इजाज़त दे दी थी कि तुम क्लास को अटेंड कर सकती हो, स्कूल को अटेंड कर सकती हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड जाह्नवी वांट टू लर्न इन स्कूल, कि जाह्नवी जो है स्कूल में क्या चीज़ें लर्न करना चाहती थी। तो आंसर होगा कि हाउ टू रीड एंड राइट, कि जाह्नवी ये चाहती थी कि किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है। उसके सपनों में, उसके ख्यालों में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। फूलों का रंग पीला क्यों होता है, पीले फूलों पर मकड़ियों का रंग पीला क्यों होता है, और जो चांद है वो एक ही डायरेक्शन से क्यों आता है, एक ही डायरेक्शन में क्यों जाता है। तो ये जो बहुत सारे ऐसे सवाल थे, जिज्ञासाएं थी जो जाह्नवी जानना चाहती थी, लेकिन उसके साथ उसको ये भी पता था कि इन सारे ही सवालों के जवाब उसे एक ही जगह पर मिल सकते हैं, वो है स्कूल। तो इसी वजह से जाह्नवी स्कूल जाकर पढ़ना लिखना चाहती थी और साथ ही शिक्षित बनना चाहती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु डिड जाह्नवी मीट एट द रिवर, कि जाह्नवी जो है नदी किनारे जब गई, वो रोज जाती थी नदी के किनारे, तो वो वहाँ पर किससे मिली। तो आंसर होगा द रिवर इटसेल्फ, कि जाह्नवी जब नदी के पास गई मिलने के लिए, नदी पर गई, तो वो खुद नदी से वहाँ पर जाकर मिली, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो रोज़ नदी के किनारे बैठ जाती थी। और एक दिन वो बड़ी उदास थी, रोने लगी। तब जाह्नवी को नदी की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि नदी तो खुद ही उससे मिलने के लिए आ गई और नदी ने उससे बहुत सारे सवाल किए, जवाब दिए और आखिर में उसको एक अच्छी सलाह भी दी। तो नदी पर जाह्नवी किससे जाकर मिली, कौन था, तो वो था खुद नदी। नदी ही उससे आकर मिली। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द किंगफिशर कैच, की जो किंगफिशर है वो क्या पकड़ता है। किंगफिशर क्या होता है स्टूडेंट, किंगफिशर एक पक्षी होता है जो कि आपको नदी तालाब के आसपास मिल जाता है। और ये क्या करता है कि अचानक ही आसमान में उड़ता हुआ दूर से मछलियों को देखता है और एक लंबी नीचे जो है वो गहराई में जाकर एकदम नदी में से मछलियों को पकड़ता है और फिर उड़ जाता है और किनारे जाकर उनको खाता है। तो जो किंगफिशर है क्या चीज़ पकड़ता है, वो पकड़ता है मछलियाँ। किंगफिशर एक ऐसा पक्षी होता है जो नदी में तैर भी सकता है और वो उड़ भी सकता है, और इसका जो मेन काम होता है क्या होता है, मछलियाँ पकड़कर उसको बड़े मज़े से खाना। तो नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज जाह्नवी स्केयर्ड इन द बिगनिंग, की स्टार्टिंग में जाह्नवी जो थी चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उसे देखते हैं कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ऐसा क्यों, तो आंसर होगा शी हर्ड एन अननोन वॉइस, कि अचानक से वो एक बड़ी अजनबी सी आवाज़ सुनती है तब वो डर जाती है। क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि वो रोज़ की तरह हमेशा नदी के किनारे जाकर बैठती है और वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता और वो बहुत उदास हो जाती है। और अचानक से जैसे ही उसका एक आंसू निकलता है तो एक आवाज़ आती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अब वो सोचती है कि मेरे अलावा तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं, तो मुझसे बातें कौन कर रहा है। तो ये सोचकर वो डर जाती है कि पता नहीं ये कौन सी अननोन वॉइस है। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वॉज जाह्नवीज बिगेस्ट ड्रीम, के जाह्नवी का बिगेस्ट ड्रीम क्या था। तो आंसर होगा टू गो टू स्कूल। जाह्नवी का सबसे बड़ा बिगेस्ट ड्रीम जो था वो यही था कि वो स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द रिवर टेल जाह्नवी अबाउट द मून, कि जाह्नवी ने चंद्रमा के बारे में उसे क्या बताया।
किया तो उसने कहा इट नेवर चेंजेस पोजीशन। तो नदी ने जाह्नवी को ये कहा था कि जो चांद है वो कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता, वो एक ही डायरेक्शन में आता है और एक ही डायरेक्शन से चला जाता है, यानी कि वो पर्वतों के पीछे से आता है और मैं हमेशा उसे देखती हूँ कि वो समुद्र के नीचे चला जाता है। तो नदी जो है जाह्नवी को यही बात बोलती है कि जो चांद है, तो जो नदी है वो जाह्नवी को यही बात बोलती है कि चांद कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से यही क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द रिवर टेल जाह्नवी अबाउट द मून, कि रिवर जो है जाह्नवी को चंद्रमा के बारे में क्या कहती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग आंसर है कि इट मूव्स टुवर्ड द सी, कि ये जो है हमेशा समुद्र की तरफ चला जाता है, उसके नीचे चला जाता है, समुद्र से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देंगे कि आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नदी जाह्नवी को ये भी कहती है, क्योंकि जाह्नवी नदी को जब ये कहती है कि जो चांद है वो हमेशा पर्वतों के पीछे से ही क्यों आता है, तो नदी कहती है कि हाँ वो वहाँ से आता जरूर है, लेकिन मैं रोज़ देखती हूँ वो समुद्र के नीचे चला जाता है, समुद्र की तरफ चला जाता है, जैसे मैं समुद्र की तरफ जाती हूँ। और उसके बाद वो उसको ये भी कहती है कि ये कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बदलता, ये हमेशा पर्वतों के पीछे से आता है और समुद्र की तरफ चला जाता है। तो ये दोनों ही आंसर ठीक है। आपको जो भी ऑप्शन दोनों में से मिलेगा आप उसमें किसी में भी टिक करेंगे तो आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु विजिटेड जाह्नवीज हाउस टू टॉक अबाउट हर एजुकेशन, कि जाह्नवी की एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए उसके घर कौन आया था, तो आंसर होगा द टीचर, कि स्कूल की जो टीचर थी वो जाह्नवी के घर आती है, उसके पेरेंट्स को कहती है कि आपको जाह्नवी को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि जाह्नवी चुपके से क्लास में चली जाती है और जब टीचर उसे देखती है तो उसे वहाँ रहने की परमिशन देती है, साथ ही उसे एश्योर करती है कि वो उसके घर आएगी और उसके मम्मी पापा को कहेगी कि वो उसे स्कूल भेजें। तो जो जाह्नवी की एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए जो उनके घर विजिट करता है वो स्कूल की टीचर होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड जाह्नवी प्रॉमिस टू डू व्हेन शी ग्रू अप, कि जाह्नवी ने क्या प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी, तो आंसर होगा बिकम अ टीचर। जाह्नवी ने ये प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो एक टीचर बन जाएगी और टीचर बनने के बाद वो गांव की सभी लड़कियों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाएगी, उनको एडुकेटेड वो करने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द रिवर सजेस्ट जाह्नवी शुड डू फर्स्ट, कि रिवर ने जाह्नवी को क्या सजेस्ट किया था कि उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आंसर होगा टू अटेंड द स्कूल। तो नदी ने जाह्नवी को यही सजेस्ट किया था कि तुम्हें सबसे पहले तो स्कूल चले जाना चाहिए बिना किसी की परमिशन के। अगर कोई तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहता तो तुम्हें इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही स्कूल चली जाओ बिना किसी के कहे, और उसके बाद देखो तो सही कि आखिर होता क्या है। तो नदी ने उसको यही कहा था कि अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल नहीं भेजते तो तुम डरो मत, तुम बड़ी हो गई हो तुम तब भी मत डरो, तुम केवल और केवल स्कूल चली जाओ, फिर देखो कि होता क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु वॉज अपू इन द स्टोरी, कि स्टोरी में अपू कौन था, तो आंसर होगा जाह्नवीज लिटिल ब्रदर, कि जो अपू है वो जाह्नवी का लिटिल ब्रदर था स्टोरी में, जिसकी कि वो देखभाल किया करती थी। तो स्टूडेंट ये है 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।